नमस्कार दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमारी जो प्लांट के अंदर में जो हमारी कंपनी में 333 केवी 11 केवी जो हाई टेंशन लाइन आई हुई होती है उसकी जो कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके 440 वोल्ट में कैसे यूज़ करते हैं, आज का हम इस वीडियो में जानने वाले हैं उसका एसएलडी यानी सिंगल लाइन डायग्राम। जो एसएलडी होता है, आप जब कभी भी इंटरव्यू में जाइएगा, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो आपसे कोई भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप हमें 11 केवी या हाई टेंशन लाइन ट्रांसमिशन का हमें एक एसएलडी बना के दिखाओ जो 440 वोल्ट में कन्वर्ट होती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एसएलडी समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एसएलडी के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है, क्या फ्यूज लगता है, कौन सा ब्रेकर लगता है, एसटी ब्रेकर क्या होता है, एलटी ब्रेकर क्या होता है, कौन कौन सी पैनल लगती है। तो आज का हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारी 33 केवी है या 11 केवी जो सप्लाई आई हुई होती है, सबसे पहले हमारी आती है एसटी फ्यूज में। एसटी फ्यूज का मतलब ही होता है हाई टेंशन फ्यूज। ये हाई टेंशन फ्यूज सेम वैसे ही वर्क करती है जैसे हमारे कंपनी के अंदर एचआरसी फ्यूज होता है या फिर जो हमारा नॉर्मली जो घरों में यूज होता है, लगभग वही वर्किंग होता है, बस इसका रेटिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले केवी 33 केवी ये सबसे पहले हमारी एसटी फ्यूज में आता है। दोस्तों, आप अपने घर में भी देखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन जो हमारे घर की बोर्ड की वायरिंग करता है उसमें एक छोटा सा कोने में एक फ्यूज लगा होता है। दोस्तों, उस फ्यूज का काम होता है कि जब हमारी बोर्ड के अंदर से अगर ज़्यादा रेटिंग की करंट जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, यानी वो जल जाता है। और जलने के बाद जो हमारी सर्किट होता है ब्रेक हो जाता है, यानी सप्लाई आगे जाना बंद हो जाता है। ठीक दोस्तों, वैसे ही हमारे हाई टेंशन लाइन में भी लगाया जाता है जो एसटी फ्यूज होता है। तो सबसे पहले सप्लाई हमारी कहाँ आती है? एसटी फ्यूज में। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है कहाँ? जियो स्विच। अब आपको समझना है कि जियो स्विच क्या होता है। दोस्तों, जियो स्विच का मतलब है गैंग ऑपरेटेड स्विच। दोस्तों, आप अपने गांव में भी जो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें दो पोल के ऊपर बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, दोस्तों आप देखिएगा तो उसमें एक पाइप गई होती है। वो पाइप के अंदर में 2 या 3 प्लंजर लगे होते हैं, मैक्सिमम 3 प्लंजर होते हैं। आप अगर उस प्लंजर को नीचे की तरफ खींचिएगा तो खींचते ही जो सप्लाई जाती है आगे की तरफ वो कट जाती है, यानी ब्रेक हो जाती है। दोस्तों, जब हमारे गाँव में अगर कोई आंधी तूफान या अगर किसी के घर में सप्लाई लेना होता है, किसी घर में मीटर लगाना होता है या फिर अगर किसी के घर में नया कनेक्शन देना होता है, तो हम ठीक उसी तरह जो इलेक्ट्रीशियन आता है, वो इलेक्ट्रीशियन आके सबसे पहले वहाँ पे लॉक लगाता है, उस जियो स्विच को क्या करता है नीचे की तरफ खींच देता है। खींचने के बाद सप्लाई कट जाता है पूरी गाँव की, और कटने के बाद वो आराम से उस गाँव में मेंटेनेंस कर सकता है, किसी के घर में नई सप्लाई दे सकता है। उसके बाद जब सप्लाई लग जाती है, जब उस घर में सप्लाई पूरी हो जाती है, तो फिर से उस जियो स्विच को ऊपर उठा देता है, यानी प्लंजर ऊपर उठाता है, सर्किट जो होता है मेक हो जाता है, यानी बन जाता है और सप्लाई पूरे गांव में चली जाती है। ठीक दोस्तों, ये जियो स्विच वैसे ही प्लांट के अंदर में लगाया जाता है। मान लीजिए सीटीपीटी जो एसटी मीटर है, इसमें अगर कुछ मेंटेनेंस करना होगा, कुछ वर्क करना होगा, ब्रेकर में कुछ वर्क करना होगा, तो हम जियो स्विच से ऑफ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो प्लांट है उसमें काम कर सकते हैं, जो स्विच यार्ड है उसमें काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जियो स्विच लगाया जाता है। सबसे पहले हमारी सप्लाई एसटी मीटर के बाद जियो स्विच में ही जाती है। उसके बाद हमारा आता है एसटी मीटर। दोस्तों, जब हमारी जो कोई भी सप्लाई होता है, घर हो गया या इंडस्ट्री हो गया, कहीं भी आप देखिएगा तो सप्लाई को मेजरिंग करने के लिए कुछ मीटर्स लगाए जाते हैं, या तो एनर्जी मीटर होता है, कोई भी मीटर लगाया जाता है। हमारे घर में भी जो KWH की जो रीडिंग होती है, जो मेजरिंग किया जाता है, उसके लिए भी एनर्जी मीटर लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, ये क्या होता है, एसटी मीटर में एक पीटी लगा होता है, एक सीटी लगा होता है। तो पीटी का काम क्या होता है? नॉर्मली दोस्तों पीटी का काम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है कि जो हमारे एसटी लाइन में 11 केवी वोल्ट यानी 11,000 वोल्ट आता है, उसको कम रेशियो में दिखाता है। मतलब 11,000 को 110 वोल्ट में दिखाएगा, 220 वोल्ट में दिखाएगा। तो ऐसे क्या करता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करके पीटी हमारा दिखाता है। तो इसके लिए हमारा जो हाई टेंशन लाइन में पीटी का यूज किया जाता है, जो एसटी मीटर में लगा होता है। दूसरा दोस्तों होता है सीटी। सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आप करंट ट्रांसफार्मर यानी जो हाई टेंशन में कितना करंट आ रहा है, कितना एम्पियर करंट आ रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करता है दोस्तों, सीटी उसको मेजरिंग करता है, मेजरिंग करके एक डिस्प्ले पे शो करता है। तो इसके लिए हमें एसटी मीटर लगाया जाता है हाई टेंशन लाइन में करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो मान लीजिए कि सीटी होता है, ये भी क्या करता है कि लो करंट दिखाता है, मतलब हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करके दिखाता है। जैसे 500 एम्पियर की करंट इस हाई टेंशन लाइन में आ रही है, तो ये 500 को 5 एम्पियर में दिखाएगा, 50 एम्पियर में दिखाएगा। तो कुछ ऐसे क्या करता है कि लो कर देता है, लो करके उस करंट को शो करता है। इसके लिए सीटी और पीटी लगाया जाता है। दोस्तों, सीटी पीटी मतलब एसटी मीटर के बाद हमारी सप्लाई कहाँ आती है? हमारी सप्लाई आती है SF6 या VCB में। ये क्या होता है दोस्तों, SF6 और VCB यह एक तरह का एसटी ब्रेकर होता है। जैसे हमारे घरों में MCB लगाया जाता है,
आजकल जो एमसीबी आरसीसीबी ठीक उसी तरह ये SF6 एक तरह का ब्रेकर है। इसकी कुछ सेफ्टी होती है, बहुत सारी सेफ्टियाँ होती है। तो ये इसलिए लगाया जाता है ताकि सर्किट को मेक एंड ब्रेक किया जा सके। इसकी कुछ सेफ्टी होती है कुछ कंडीशन में, जैसे अर्थ फॉल्ट हो गया, अंडर वोल्टेज हो गया, तो ये बहुत सारी कंडीशन में क्या करता है, ये वर्क करता है। तो इसलिए लगाया जाता है। एस्टीमीटर के बाद हमारी जो सप्लाई आती है वो VCB या SF6 के बाद जो हमारी सप्लाई जाती है आउटगोइंग 1 में जाती है। आउटगोइंग 1 के बाद ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए स्टार में जाती है। स्टार कनेक्शन क्या करता है कि जो हमारी जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के पास जो 11 kV सप्लाई आई हुई है, 11 kV को कन्वर्ट करता है 440 वोल्ट में स्टार कनेक्शन में। और यहाँ से 440 के बाद जो सप्लाई निकलती है इस ट्रांसफार्मर के बाद वो जाती है आइसोलेटर में। ठीक है दोस्तों, आइसोलेटर के बाद, ये आइसोलेटर क्या होता है, मान लीजिए जो आगे कोई फॉल्ट आता है तो इस कंडीशन में आइसोलेटर ब्रेक होता है, ट्रिप हो जाता है। तो हम ये अलग अलग सेफ्टी होता है जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो हमारा स्विच यार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी जो सप्लाई जाती है ट्रांसफार्मर का जो LT पैनल है उसके इनकमर पे जाता है। ठीक है, उसके बाद से बस कपलर पे जाता है, जो अलग अलग जो होता है LT पैनल में 2 पैनल 3 पैनल को जोड़ने के लिए जो बस कपलर होता है, ये बस कपलर जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा आउटगोइंग, उसमें भी आउटगोइंग पैनल होता है LT के लिए। तो उस LT में भी छोटा छोटा पैनल हो जाता है, जैसे DOL स्टार्टर के लिए, या फिर उसमें MCC भी लगी होती है। जो अलग अलग सप्लाई हम वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बांटते हैं बस कपलर के बाद। और उसके बाद हमारा MCCB के बाद हमारी सप्लाई जाती है MCB में। और यहाँ से हम एक बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं। 3 फेज अगर लेना होगा तो 3 फेज के लिए हम MCCB या फिर कोई भी चीज़ हम यूज करते हैं। तो ये जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, अगर कोई इंटरव्यूअर पूछे तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है ये हर कोई पूछता है इंटरव्यू में। और दोस्तों एक और बात क्या है कि जो ये पूरा का पूरा हमारा ये स्विच यार्ड इसको बोला जाता है। जितने देर में स्विच यार्ड का मतलब क्या होता है कि स्विच का मतलब कि सप्लाई को स्विच करना है, यानी वोल्टेज को कम करना है, यानी किसी और मोड में चेंज करना। तो जो 33,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट जो आ रहा है, जो प्रक्रिया जहाँ से इन हो रही है, और ये सप्लाई जो LT होके, यानी ST और LT मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, ये इनकमिंग और आउटगोइंग जो एरिया होता है इसको हम स्विच यार्ड बोलते हैं। आप जब कंपनी में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, आप कहीं भी प्लांट में एक स्विच यार्ड लिखा होगा, जो जाली से घेरा रहता है चारों तरफ से, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। यह एक सेफ्टी पॉइंट होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें शेयर करें।